आज हम करने जा रहे हैं ईदगाह एंड दिस इज़ सेकेंड चैप्टर. अगेन दिस इज़ फॉर क्लास 4. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो बातों बातों में आप अपने जेब खर्च के पैसे का क्या करते हैं? सबको थोड़ा थोड़ा पॉकेट मनी मिलता है ना, तो हम उसका क्या करते हैं? अगला, अपने दोस्तों के खिलौने को देखकर आपके मन में कैसे विचार आते हैं? ठीक है, तो जो त्यौहार होता है, त्यौहार बहुत सारी खुशियाँ लाते हैं, मन में उमंग भरते हैं और त्योहारों पर मेले लगाए जाते हैं. ठीक है, तो रमज़ान का महीना था और रमज़ान का महीना पूरे 30 रोज़े के बाद क्या हुआ? ईद आई. ठीक है, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है. वृक्षों पर अजीब सी हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है. आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद का बधाई दे रहा है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ईद केवल हमें लग रहा है कि ईद है, नहीं, प्रकृति में भी वो ईद की खुशियाँ फैली हुई है और हर तरफ हलचल है. ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है. लड़के बहुत प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकालकर गिन रहे हैं. ठीक है, महमूद है जो कि गिनते हैं 1 2 10 12, उनके पास पूरे 12 पैसे हैं. मोहसिन के पास 15 पैसे हैं. इन्हीं अनगिनत पैसों से वो आज बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या. लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा खुश है वो है हामिद. हामिद एक भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का. ठीक है, उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए थे, कॉलेरा जिसे हम कहते हैं, उनको बीमारी हो गई थी और माँ ना जाने क्यों लाल पीली होते होते एक दिन मर गई. किसी को पता भी नहीं चला कि उनको क्या बीमारी. ठीक है, अब जो हामिद है वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है. ठीक है, उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, क्योंकि उसकी दादी उसको यही कहती है. अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लाने गई हैं. इसलिए हामिद बहुत खुश है कि उसके अम्मी और उसके अब्बू जो है वो अल्लाह के पास उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ला. अब हामिद जो है उसके पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा भी अब काला पड़ गया, लेकिन वो फिर भी खुश है. अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, क्योंकि आज का दिन है ईद का और उसके घर में दाना तक नहीं है. लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है. हामिद भीतर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना. अमीना का दिल कचोट रहा है. गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे होंगे और हामिद का अमीना के सिवा है कौन? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे. उसके पास जूते भी तो नहीं हैं. वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा, क्योंकि दादी को तो सेवैयाँ भी बनानी थी. तो पैसे होते ही लौटते लौटते उन्होंने सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती. यहाँ तो चीज़ें जमा करते भी घंटों लगेंगे. गांव से रेल चला और भी बच्चों के साथ हामिद जा रहा था. ठीक है, और शहर का दामन आ गया. सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारत है, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर दिखाई देने लगे. हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी और बस्ती घनी होने लगी. ईदगाह जाने वाली की टोलियां नज़र आने लगी, एक से एक भड़कीले कपड़े वहाँ पर पहने हुए. तभी एक ईदगाह नज़र आया. लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक गए, फिर सबके साथ एक साथ खड़े हो गए. नमाज भी ख़त्म हो गई और लोग आपस में. आज खिलौनों की दुकानों पर धावा है और हामिद जो है वो दूर से खड़ा होकर देख रहा है. क्यों? क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे हैं. मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूर वकील और सम्मी जो है धोबन. हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है. वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे. फिर मिठाइयों की दुकान आती है. किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन लिए, किसी ने सोहन हलवा. मोहसिन कहता है, हामिद ले
ठीक है, रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी बोला 3 ही पैसे हैं। 3 पैसे में क्या क्या लोगे? मिठाइयों के बाद कुछ दुकान लोहे की चीज़ों की आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं और हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो दादी कितनी खुश हो जाएंगी और उनकी उंगली भी नहीं जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, और उसको हज़ारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं, तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद जो है दुकान से आगे बढ़ने लगा, तब उसको दुकानदार ने बुला करके चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो कि बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? घर आने पर हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी, कौन? उसकी दादी, और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। और जैसे उसके हाथ में चिमटा देखा वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। मोल लिया मीन्स खरीदा। कितने पैसे के खरीदे? उसने बताया मैंने 3 पैसे के खरीदे। ठीक है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। वो एक मूक मीन्स शांत स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते, मिठाई खाते देर उसका भी तो मन ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया और दामन में फैला करके उन्होंने हामिद को गले लगाया और उन्होंने आंसू की बड़ी बड़ी बूंद फैलाई। और फिर क्या था, उनकी आंखें बिल्कुल भर गई, है ना, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा कितना समझदार निकला। आप जानते हैं इनके अर्थ। मनोहर का मतलब होता है सुंदर, सुहावना, जो मन को अच्छा लगे। प्रभात मतलब सुबह। हलचल का मतलब भाग दौड़, रौनक, हसल बसल। प्रसन्न का मतलब खुश। रेला मीन्स बहुत लोग। सामग्री मीन्स सामान। वस्त्र मीन्स कपड़े। अपराधी दोषी। क्रोध गुस्सा। स्नेह प्यार। मूक बिना आवाज़ बोले तो साइलेंट, रहस्य छिपा हुआ। ठीक है। रमज़ान क्या होता है? मुसलमानों का धार्मिक महीना होता है। जैसे हम लोगों के यहाँ नवरात्रि चलती है ना, सावन चलता है, वैसे ही रमज़ान। रोज़ा क्या होता है? रमज़ान के महीने में रखा जाने वाला व्रत। ईद क्या होता है? ये मुस्लिम का एक प्रमुख त्यौहार होता है। ईदगाह एक धार्मिक स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज की जाती है। ठीक है। अब ये कुछ तरह के मुहावरे यूज़ हुए थे, जिसका दिल कचोटना मतलब परेशान होना, कलेजा मजबूत करना मीन्स हिम्मत करना, छाती पीटना मीन्स चिल्लाकर रोना, दिल बैठना, आशा न रहना, चकनाचूर होना, नष्ट हो जाना, दामन फैलाना मीन्स आंचल फैलाकर दुआ मांगना। ठीक है। पहला क्वेश्चन है ईद कब आती है? पहला प्रश्न है ईद कब आती है, जो कि मौखिक प्रश्न है। ईद रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आती है। महमूद और मोहसिन के पास कितने कितने पैसे थे? उनके पास 12 और मोहसिन के पास 15, यानी महमूद के पास 12 और मोहसिन के पास 15 पैसे थे। हामिद क्यों प्रसन्न था? क्योंकि उसे पता था कि उसके अब्बा रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जो है अल्लाह मियाँ के घर गई हैं और उसके सारे बहुत सारी चीज़ें लाने गई हैं। साथियों को खिलौनों को देखकर हामिद ने किस प्रकार अपने को समझाया? हामिद ने कहा, ये तो मिट्टी के हैं, गिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
अब डिस्कस करते हैं लिखित क्वेश्चन को। ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे? ईद के दिन बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने मेले में जाने के लिए पैसे मिले थे जो कि खजाने से कम नहीं थे। वो आज अपनी मर्ज़ी के चीज़ें खरीद सकते थे, है ना। तो उससे आज वो अनगिनत चीज़ें खरीदेंगे जैसे कि खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद। अमीना क्यों उदास थी? अमीना उदास थी क्योंकि ईद के दिन उसके घर में दाना तक ना था। वह ना तो हामिद के लिए जूते खरीद सकती थी और ना ही सेवैयाँ बना सकती थी। चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल क्यों बैठ गया? चिमटा 6 पैसे का था और उसके पास केवल 3 पैसे थे। हामिद ने अपने 3 पैसे चिमटे पर खर्च करना ठीक क्यों समझा? तो तवे से रोटियां उतारते समय हामिद की दादी का हाथ जल जाता था और उसने सोचा कि चिमटा पाकर दादी बहुत खुश होंगी और उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? चिमटा खरीदने में हामिद का प्यार झलक रहा था। उसके त्याग और विवेक से अमीना का हृदय गदगद हो गया और उसका क्रोध जो है वो तुरंत स्नेह में बदल गया। मेले में यदि हामिद की जगह तुम होते तो क्या करते? ठीक है, तो इसमें आपको खुद बताना है कि अगर आप होते तो वहाँ पर क्या करते। ठीक है, तो कहानी के अनुसार आपको क्या करना है, ये बताना है कि पहले क्या हुआ। तो सबसे पहले रमज़ान के बाद ईद आई। दूसरा स्टेप क्या हुआ? ईदगाह पर मेला लगा। तीसरा स्टेप क्या हुआ? बूढ़ी दादी अमीना परेशान थी। चौथा, हामिद दोस्तों के साथ मेला देखने गया। इसके बाद पांचवा, सब बच्चों ने अपने पसंद की चीज़ें ली। छठा सीक्वेंस होगा, हामिद ने अपने पैसों से दादी के लिए चिमटा खरीदा। और सातवां, बूढ़ी दादी चिमटा देखकर हामिद को दुआएं देने लगी। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हामिद किसके साथ रहता था? अपनी दादी के साथ। हामिद जो है वो कहाँ जाना चाहता था? ईदगाह जाना चाहता था। हामिद के मेला देखने जाने से अमीना चिंतित क्यों थी? वो इसलिए चिंतित थी क्योंकि उनको भीड़ में हामिद के खो जाने का डर था, है ना। वो चाहती थी कि वो हामिद को खुद से लेके जाएं। अब यहाँ पर भाषा से उदाहरण देखें और खाली स्थान भरें। तो मिठाई का प्लूरल बनाना है मिठाइयाँ, उंगली का उंगलियाँ हो जाएगा। ठीक है, उंगलियाँ। ठीक है, उंगलियाँ। मिठाई मिठाइयाँ, दुआ दुआएं, चीज़ चीज़ें, घोड़ा घोड़े, उंगली उंगलियाँ, माला मालाएं, आवाज़ आवाज़ें, रुपया रुपए, टोली टोलियाँ, सभा सभाएं, बंदूक बंदूकें, पैसा पैसे, रेवड़ी रेवड़ियाँ, बालिका बालिकाएं, औरत औरतें, बगीचा बगीचे, प्रसन्न अप्रसन्न, आशा निराशा, प्रकाश अंधकार, अमीर गरीब, खुशबू बदबू, अच्छा बुरा, समझदार ना समझ, सरस नीरस। ये सारे क्या हैं? विलोम शब्द हैं। अब जानते हैं संज्ञा के प्रकार। ठीक है, तो संज्ञा 3 प्रकार की हो गई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक से जिससे किसी व्यक्ति विशेष का, स्थान का या वस्तु का बोध हो, जैसे अमीना, मोहसिन, चांद, हामिद, ईद, महमूद एक्सेट्रा। जातिवाचक जैसे मिठाई, हलवाई, बच्चे, खिलौने, इमारत, टोपी। भाववाचक स्नेह, क्रोध, गरीबी, लालच, प्रसन्नता, आश्चर्य। अगला है मुहावरे से आपको वाक्य प्रयोग करना है। मिठाई देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ गया। बिना कुछ खाए पाठशाला आते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। खिलौना गिरते ही महमूद का दिल बैठ गया और हामिद कंधे पर चिमटा रखे शान से खड़ा रहा।